हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ किया था हम लोगों ने। इसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये जो नंबर्स हमें गिवन है, हम लोग पता है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, सम ऑफ द जीरोज़, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो हम शुरू करते हैं। एज गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2, इक्वेशन 1। while we know that alpha plus beta is equal to minus b upon में a, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस b अपॉन में a, दिस इक्वल टू √2, माइनस b अपॉन में a इक्वल टू √2। हम ले लेते हैं लेट a इक्वल टू 1, देन माइनस b, ये है एक जगह 1 लगा देंगे तो माइनस b इक्वल टू √2 हो जाएगा, और b इक्वल टू हो जाएगा b इक्वल टू माइनस √2। यहाँ पे देखो a की वैल्यू हम 1 लगा दें तो क्या बचा, माइनस b अपॉन में 1 इक्वल टू √2, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया b इक्वल टू √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। इक्वेशन नंबर 3 हम ले लेते हैं इसको। while अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a, इक्वेशन नंबर 4 हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो ये हो जाएगा हमारे पास c अपॉन a इक्वल टू 1/3। c अपॉन a, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो a इक्वल टू अगर 1 पुट कर देते हैं, देन c अपॉन 1 इक्वल टू 1/3, देयर फॉर c इक्वल टू 1/3। ये हमें c की वैल्यू भी मिल गई। देखिए हमें a, b और c तीनों वैल्यू मिल जाती हैं, और इन तीनों वैल्यू को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग these values in ax square plus bx plus c equal to 0। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b क्या था -√2 एक्स, और c क्या निकला 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3x², और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाए 3√2 x, और ये 1 टाइम जाएगा तो +1 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देते तो 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये प्लस है, इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, जिसके जीरोज़ हम फाइंड करेंगे, उनका सम और प्रोडक्ट हमें √2 और 1/3 मिल जाएगा। ओके। अगर कभी भी कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेरीफाई योर आंसर, तो आपको फिर इसके फैक्टराइज करने पड़ेंगे, जिसमें हमें अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना पड़ेगा, और वो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस और प्रोडक्ट निकाल के, सम और प्रोडक्ट निकाल के इसके इक्वल दिखाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये है कि जिस मेथड से हम चले हैं इसको उल्टा कर दें, कि हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन में a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a, तो उस मेथड से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा सकता हूँ शॉर्ट में। जैसे हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 और c इक्वल टू 1। हम लोग लिख लेते हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 और c इक्वल टू 1। हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको ऑलरेडी गिवन है, और ये माइनस ब्रैकेट में -3√2 अपॉन में 1। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस
3√2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या बचा, √2 इक्वल टू √2। तो सम ऑफ द जीरोज़ हमने वेरीफाई कर लिया। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ कर सकते हैं। तो कभी अभी आपको ये नहीं कहा गया है कि इसको वेरीफाई कीजिए, बट कभी किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि वेरीफाई और आंसर। तो जो पॉलिनोमियल हमने फाइंड किया है क्या वो इस वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है, तो इस तरह से आप करके दिखा सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, और हमारा थर्ड पार्ट क्या था इसका जो थर्ड पार्ट था वो मैं देख लेता हूँ। ये थर्ड पार्ट हमारे पास था 0 और √5। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, फर्स्ट का लिया, सेकंड का लिया, थर्ड पार्ट था 0 और √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा √5 है। तो 0 और √5 लेके हम चलते हैं। ज़ीरो एंड √5, बिकॉज ऑफ sum of zeros equal to 0 means alpha plus beta equal to 0, equation number 1. We know that alpha plus beta equal to minus b upon में a, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या है, 0। और अब क्या करते हैं हम लोग, लेट ए इक्वल टू 1 देन माइनस बी अपॉन 1 इक्वल टू 0, देयर फॉर बी इक्वल टू 0। ओके, ए की वैल्यू मालूम हो गई, बी की वैल्यू मालूम हो गई। अब सी की वैल्यू के लिए चलते हैं। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, √5 है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5, इक्वेशन नंबर थर्ड। वाइल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 ये हो जाएगा c अपॉन a इक्वल टू √5, राइट। देयर फॉर c अपॉन 1, क्योंकि हमने a इक्वल टू 1 लिया हुआ ना, तो ये जो a इक्वल टू 1 है वो हम यहाँ भी पुट करेंगे। तो c अपॉन 1 इक्वल टू √5, देयर फॉर c इक्वल टू √5। तो हमें a b और c तीनों वैल्यू मिल गई। ये तो हो गया हमारे पास c की वैल्यू। अभी हमने फाइंड की थी b की वैल्यू, और ये थी हमारे पास a की वैल्यू। a b और c तीनों वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो निकल जाता है। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे इसको पुट करेंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन ax स्क्वायर bx c इक्वल टू 0, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस √5 है ये। तो ये तो 0 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ये क्या ये वेरीफाई करता चीज़ों को, जैसे अभी हमने वेरीफाई किया था। तो हम देख लेते हैं कि ये वेरीफाई करेगा कि नहीं करेगा। क्या क्या निकला था हमारे पास, a1 b0, देखो नहीं इससे क्या निकलेगा, a1 b0 और c √5, a1 b0 और c √5। हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। अल्फ़ा प्लस बीटा हमको ऑलरेडी 0 गिवन था, तो माइनस 0 अपॉन में ये कितना निकला 1, तो 0 इक्वल टू 0 निकल गया। आप लोग सोचते होंगे सर बार बार अल्फ़ा प्लस बीटा ही वेरीफाई क्यों कराते हैं। चलो हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, अल्फ़ा
इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, √5, सी की वैल्यू हमारे पास √5 थी और ये हमारा 1 था, तो √5 इक्वल टू √5, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड किया है ये बिल्कुल करेक्ट है, और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते समय जो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आएगी उनका सम हमारा 0 होगा और प्रोडक्ट ई होगा। ये थर्ड पार्ट हो गया। इसका जो फोर्थ पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं आगे। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या था, फोर्थ पार्ट था 1 और 1, राइट। लास्ट के 2 ऑप्शन जो हैं 5th और 6th में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, वो आपको सेल्फ करना पड़ेगा। हम लोग करते हैं ये क्लास 10th चैप्टर 2.2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फोर्थ पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 1 and 1 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, वाइल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आगे हम लोग क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 1, देन माइनस बी अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये वाले 1, तो ये हो जाएगा देयर फॉर बी इक्वल टू -1। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, ये भी हमें 1 दिया गिवन है, दोनों ही पॉजिटिव 1 थे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू, हमें मालूम है ये होता है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, c अपॉन a इक्वल टू 1, पुटिंग a इक्वल टू 1, c अपॉन 1 इक्वल टू 1, देयर फॉर c इक्वल टू 1। देखिए जब यहाँ 1 पुट कर देंगे, ये जो हमने a की वैल्यू ली थी मैंने, लेट a इक्वल टू 1, कहाँ गया, लेट a इक्वल टू 1, ये जो a की वैल्यू थी वो हम यहाँ भी पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करने से c की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें a b c तीनों मालूम हो गए। देखिए ये तो हो गया हमारे पास a, और ये हमने b फाइंड कर लिया था यहाँ पे -1, और ये हमें c की वैल्यू मिल गई 1। तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पुटिंग these values in ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू -1 इंटू एक्स, c इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, इसको क्यों ना देख लें आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका जो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है वो आप लोग सेल्फ करें। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्थ पार्ट क्या है, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट सेम टू सेम है, जैसे भी हम लोगों ने किया वैसे ही करना है। अगर किसी बच्चे को करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन करके, आप मुझे व्हाट्सएप करके, मेल के थ्रू या इसी में कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं इनके सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। आप इनको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर 2 का सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब 2.3 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।